वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि हमने मशीन से प्रेडिक्शन करवानी है, मशीन को ट्रेन करना है। तो वो जो हमने ट्रेनिंग करनी है वो कितने टाइप्स की हो सकती है। ठीक है, हम मशीन से कितनी तरह से प्रेडिक्शन करवा सकते हैं, कितनी तरह से काम ले सकते हैं और किस किस तरह से उसको ट्रेन करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास मशीन लर्निंग की 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग और रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। ठीक है, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग हमारे पास क्या होती है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग वो होती है जैसे कि हम अपने क्लासरूम्स में करते हैं। आपके पास एक टीचर आता है, आपको बताता है कि कौन सा टॉपिक क्या है। जब स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठे होते हैं तो उनका माइंड बिल्कुल ब्लैंक होता है। ठीक है, टीचर आता है, उनको जो भी बताता है स्टूडेंट्स वो लर्न करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम उनको जब भी उस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो जो टीचर ने उनको बताया है, जो उनकी लर्निंग वहाँ से हुई है, ट्रेनिंग हुई है, वो उसको अप्लाई करते हैं अपने बाकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मशीन को डाटा देना है और आपने उनको उसको बताना है कि हर डाटा का रिज़ल्ट क्या है। ठीक है, जैसे हमने प्री प्रोसेसिंग के करते वक्त जैसे हमने एक डाटा सेट देखा था सेंटिमेंट का। उसमें हमारे पास क्या थे, रिव्यूज़ थे और साथ ही उसके पास हमारा सेंटिमेंट था। ठीक है, तो वो सेंटिमेंट हमने मशीन को खुद दिया था कि जब इस तरह का रिव्यू आए आपके पास, रिव्यू में ये वर्ड्स हों, ठीक है, तो आपका रिव्यू पॉजिटिव होगा। जब रिव्यू में आपके पास ये वर्ड्स हों तो रिव्यू नेगेटिव होगा। और जब रिव्यू में कोई भी इस तरह का वर्ड ना हो जो बता रहा होगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो आपका रिव्यू न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस टाइप की लर्निंग है, सुपरवाइज्ड। ठीक है, जब आपने डाटा भी देना है और साथ ही साथ डाटा के लेबल भी देने हैं या डाटा का रिज़ल्ट भी आपने मशीन को दे देना है, ताकि वो जब नेक्स्ट टाइम आप उसके पास कोई अनसीन डाटा आए तो वो क्या करे, अपने जो ट्रेनिंग हुई हुई है उसको यूज़ करके डाटा का जो अनसीन डाटा है उसका लेबल्स प्रेडिक्ट करें। ठीक है, द सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मेथड इज़ यूज्ड बाय मैक्सिमम मशीन लर्निंग यूज़र्स। ज़्यादातर हम लोग सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मेथड ही यूज़ कर रहे होते हैं। हम पहले अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं, उसको क्लास लेबल प्रोवाइड करके, फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग करते हैं उसको अनसीन डाटा देके। There is a basic fundamental on why it is called supervised learning. It is called supervised learning because the way an algorithm's learning process is done. It is a training data set. ठीक है, इसको हम सुपरवाइज्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसको अपने मॉडल को यहाँ पे एक ट्रेनिंग डाटा सेट दे रहे होते हैं जिससे वो पहले अपनी ट्रेनिंग करता है। ठीक है, ट्रेन होता है और उसके बाद वो क्या करता है, टेस्टिंग के टाइम उसी ट्रेनिंग को यूज़ करता है। And while using training data set, the process can be taught as of teacher supervising the learning process. ठीक है, जैसे क्लास में आपको टीचर सुपरवाइज कर रहा है, वो आपको बता रहा है आप कहाँ ठीक हैं कहाँ गलत हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे अपने मॉडल को सुपरवाइज कर रहे होते हैं। द करेक्ट आंसर इज़ नोन एंड स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑलरेडी। हमें पता है कि अगर किसी रिव्यू में गुड आ रहा है, एक्सीलेंट आ रहा है, ठीक है, वेरी नाइस, वेल डन, तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो ये हमने ऑलरेडी अपने पास सेव किए हुए हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी सेव है रिज़ल्ट हमारे पास। हमने मॉडल को बता दिया कि भाई ये आएगा तो आपने ये प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, नॉट गुड, इस तरह के वर्ड आएंगे तो आपने क्या करना है, नेगेटिव प्रेडिक्ट कर देना है। और जब ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो तो आपने उसे न्यूट्रल प्रेडिक्ट कर देना है। तो हमने क्या किया है, आंसर हमें पता है कि किस तरह के वर्ड्स का क्या आंसर होगा। ठीक है, the algorithm helps in making predictions about the data that is in training process and gets correction done by the teacher itself. ठीक है, टीचर नहीं ठीक करके आपको बताना है कि आप कहाँ ठीक हैं कहाँ गलत हैं, किस डाटा का आपका क्या रिजल्ट आएगा। There is an end to learning only when the algorithm has achieved an acceptable degree or level of performance. जब आपका acceptable level of performance आ जाता है तब आपका क्या होगा, लर्निंग वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। जब आपके एल्गोरिथम को लगेगा कि हाँ अब हमारा जो क्लासीफायर है, जो हमारा डाटा है, उस पर हमारा ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो गई है, ठीक है, टेस्टिंग होगी तो हमारा ये बिल्कुल ठीक हमारी
रिज़ल्ट आए हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने उस वहाँ पे परफॉर्मेंस को, अपने ट्रेनिंग को, वहाँ पे टेस्टिंग को रोक देंगे, ठीक है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है क्लासिफिकेशन और दूसरा है रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन हमारे पास वो प्रॉब्लम है जिसमें हमारा जो रिज़ल्ट है वो कैटेगोरिकल हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जैसे अभी देखा है कि हमारा यार रिज़ल्ट पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, तो ये हमारा जो रिज़ल्ट है वो क्या है, कैटेगोरिकल। फिर हमारे पास एक हो सकता है कि रेड है आपका कलर या ब्लू है, ठीक है। ये आपका रिज़ल्ट हो सकता है कि आपका डिज़ीज़ है या नो डिज़ीज़, ठीक है, डिज़ीज़ और नो डिज़ीज़, तो ये भी आपका क्या है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो जब आपका रिज़ल्ट में आपके पास टेक्स्ट आउटपुट आ रहा हो तो वो आपका क्या है, आपकी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। और दूसरा हमारे पास होता है रिग्रेशन। रिग्रेशन में हमारे पास क्या होता है, जो हमारा आउटपुट वेरिएबल है वो एक रियल वैल्यू होती है, ठीक है। रियल वैल्यू मतलब आपके पास नंबर्स में वैल्यू होगी। जैसे आपने कोई किसी चीज़ का करेंसी प्रेडिक्ट करनी है, किसी चीज़ का रेट प्रेडिक्ट करना है आपने, ठीक है, आपने किसी चीज़ का वेट प्रेडिक्ट करना है, तो इस तरह का जब आपके पास प्रॉब्लम आए जिसमें आपके पास जो आउटपुट है वो रियल वैल्यू है, रियल नंबर है, तो ये आपके पास क्या होती है, प्रॉब्लम रिग्रेशन की। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि डायग्राम से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग कैसे काम करती है। ये है आपके पास मशीन जिसे हम कह रहे हैं कि हमारा मॉडल है, ठीक है। ये है हमारे पास डाटा, हमने ये डाटा इमेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं, बता दिए कि अच्छा ये हमारे पास डाटा है, ट्रेनिंग डाटा है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। आपके पास क्या है, सबसे पहले हम इसमें इसकी ट्रेनिंग करते हैं। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में सबसे पहले मॉडल की ट्रेनिंग होती है, तो ये आपका ट्रेनिंग प्रोसेस है। ट्रेनिंग में आपने क्या किया है, कैट के आपने करेक्टरिस्टिक बता दिए हैं कि जब इस तरह के करेक्टरिस्टिक्स आएंगे तो ये आपका लेबल क्या है, उसका कैट है, ठीक है। ऐसी आइज़ हों, ऐसे ईयर्स हों, ठीक है, तो ये आपका इस तरह के तीनों का रिज़ल्ट भी हमने साथ बता दिया कि इसका रिज़ल्ट होगा आपके पास कैट। ट्रेनिंग हो गई, ठीक है। अब आए हम टेस्टिंग की तरफ। हमारे पास अनलेबल डाटा है, यहाँ पे देखें आप, कोई लेबल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ डाटा आ रहा है, मशीन के पास आया। अब मशीन को हमने सिर्फ ट्रेनिंग क्या करवाई हुई है, कैट की, ठीक है। तो उसके पास जो पहले फ़ीचर्स जो ट्रेनिंग हुई है उससे जो मैचिंग फ़ीचर्स आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप ये देखो कि ये तो इसकी तो ट्रेनिंग में ये था, लेकिन ये जो आपके पास इमेज है ये ट्रेनिंग में नहीं था, लेकिन उसने इससे क्या किया है, मैच किया है कि अच्छा यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक्स कैट से मिल रही हैं, तो ये भी कैट ही होगा, ठीक है। उसने कैट प्रेडिक्ट कर दिया। और दूसरा जो उसने कैटेगरी प्रेडिक्ट किया वो उसने किया है नॉट कैट्स, क्योंकि हमने उसको डॉग्स का लेबल नहीं दिया, हमने उसको सिर्फ और सिर्फ कैट का दिया था, तो उसने एक क्या किया है, कैट की क्लासिफिकेशन कर दी, दूसरा उसने नॉट कैट की क्लासिफिकेशन कर दी, ठीक है। तो ये क्योंकि इसकी किसी भी इन दोनों की करेक्टरिस्टिक्स कैट से नहीं मिल रही, ठीक है, इनकी नोज़ डिफरेंट है, इनकी एयर डिफरेंट है, इनकी आइज़ डिफरेंट हैं, इनकी सारी करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं, तो इसलिए इसको इसने दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया है, एक कैट और एक नॉट कैट, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये काम कैसे कर रहा है। क्लासिफिकेशन है वही इसके टाइप्स है कि जब आपने कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देना है, ठीक है, कि आपके पास एक कैटेगरी ये है, एक कैट है, एक नॉट कैट है, और दूसरा आपके पास जब भी रिग्रेशन में आपके पास है जब आपके पास कोई ना कोई रियल वैल्यू में आपका आंसर आए, ठीक है। ये कुछ हमारे पास टाइप्स हैं। ये हमारे पास है मॉडल्स, ठीक है, ये हमारे पास सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं। ये डिसीजन ट्री, नेव बेस, सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये सारे जितने भी हैं 8 क्लासिफिकेशन मेथड्स हैं, तो इसे ये हमारे सारे सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अब हमें इससे पता चल रहा है कि ये सुपरवाइज्ड का ऑपोजिट होगा। सुपरवाइज्ड में हम इसको बता रहे हैं कि आपका डाटा ये है और उसका रिज़ल्ट ये है। अनसुपरवाइज्ड में कोई सुपरविज़न नहीं है। अनसुपरवाइज्ड में सिर्फ़ और सिर्फ आप डाटा देंगे, मॉडल ने खुद से वहाँ पे करेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करनी है और इनकी डिवीज़न कर देनी है करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, ठीक है। इसमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ इनपुट डाटा देना है एंड नो कॉरिस्पॉन्डिंग आउटपुट वेरिएबल आर टू बी पुट, ठीक है।
The main major goal of unsupervised learning is to help the model the underlying structure or maybe in the distribution of the data in order to help the learners learn more about the data. अब आप देखें कि एक हम क्लासिफिकेशन करते हैं क्लास में कि हम लोग कहते हैं कि जो जिनका 80+ मार्क्स हैं वो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। जिनके 60 to 80 हैं वो एवरेज हैं, ठीक है। और जिनके 60 से बिलो हैं वो हमारे पास लो में आते हैं, ठीक है। 3 कैटेगरीज बना दी, लो, एवरेज और गुड, ठीक है। 3 कैटेगरीज बना दी। अब मैंने आप लोगों की ट्रेनिंग कर दी कि ये मार्क्स हैं हों तो ये आपकी कैटेगरी होगी, ये आपकी ट्रेनिंग है, आपका डाटा भी आपके पास है और आपके आउटपुट लेबल्स भी आपके पास हैं। लेकिन अगर मैं ये ना करूं, अगर हम इस तरह करें कि आप क्लास में एक स्टूडेंट आता है, मुझे नहीं पता उसके मार्क्स क्या हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता, मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है, ख़ुद से मैंने उसकी करैक्टरिस्टिक्स देखनी है और उसको उसकी बेस पे मैंने डिवीज़न कर देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लास में एक स्टूडेंट आता है, ठीक है, हम देखते हैं कि अच्छा इसकी हाइट नॉर्मल है, हम क्या करते हैं नॉर्मल हाइट वालों को एक सेक्शन में बिठा देते हैं। ये हमने एक करैक्टरिस्टिक लिया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हाइट की बेस पे देख रहे हैं। फिर एक हम देख सकते हैं क्लास में एक आ रहा है मेल, एक आ रही है फ़ीमेल, तो हम कहते हैं कि अच्छा मेल की करैक्टरिस्टिक्स ये हैं, फ़ीमेल की करैक्टरिस्टिक्स ये हैं। देखने से पता चल रहा है, डाटा को एनालाइज़ किया तो हमने मेल और फीमेल की कैटेगराइजेशन कर दी। अच्छा अब हमें मॉडल को मेल और फीमेल का नहीं पता, उसने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ ग्रुपिंग कर देनी है कि एक स्टूडेंट आया वो मेल है, उसको एक साइड पे बिठा दिया, एक आया वो फीमेल है, उसको दूसरी साइड पे बिठा दिया। तो मेल को कहा क्लस्टर 1, फीमेल को कहा क्लस्टर 2, क्योंकि उसको ये नहीं पता, उसने करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे तो उसकी ग्रुपिंग तो कर दी है लेकिन उसको उसका लेबल नहीं पता, ठीक है। अगर उसको लेबल पता हो तो ये हमारे पास सुपरवाइज्ड है, अगर उसको लेबल ना पता हो तो ये हमारे पास अनसुपरवाइज्ड है, ठीक है। एल्गोरिदम्स आर लेफ्ट टू देयर ओन डिवाइसेस टू हेल्प डिस्कवर एंड प्रेजेंट द इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर दैट इज़ प्रेजेंट इन डाटा, ठीक है। अब हमने देखा कि हम स्टूडेंट्स की हाइट की बेसिस पे कर सकते हैं, वेट की बेसिस पे कर सकते हैं, एज की बेसिस पे कर सकते हैं, जेंडर की बेसिस पे कर सकते हैं। आपके पास जब एक एंटिटी आ जाती है तो आपने खुद उसके करैक्टरिस्टिक्स डिस्कवर करने हैं और एल्गोरिदम ने खुद से डिसाइड करना है कि हम किस करैक्टरिस्टिक्स, कौन से डिस्टिंक्टिव करैक्टरिस्टिक्स हैं जो इनको डिफ्रेंशिएट कर रही हैं एक दूसरे से, ठीक है, और उनको अलग अलग कर देना है। सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड जो लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी आपके पास आगे 2 टाइप होती हैं, एक है आपके पास क्लस्टरिंग और एक है एसोसिएशन। क्लस्टरिंग में हमारे पास जो भी हमने डिस्कशन की क्लस्टरिंग ही है, ठीक है। जब आपके पास ग्रुपिंग हो जाए और उसके बाद आपके पास डाटा ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए तो ये हमारे पास क्या है कि हमारे क्लस्टर्स बन गए हैं, जो हम ग्रुप्स बनाते हैं उनको हम क्लस्टर्स कहते हैं, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ग्रुपिंग द कस्टमर बेस्ड ऑन देयर परचेजिंग बिहेवियर। आप एक शॉप ओनर हैं, आपके पास कस्टमर आ रहा है, आप देखते हैं कि उसकी प्रेफरेंस क्या है। एक आ रहा है आपके पास जाता है ईस्टर्न वेयर में, ठीक है, एक कस्टमर आता है वो जाता है वेस्टर्न वेयर में, और एक कस्टमर आ रहा है आपके पास किड्स वेयर में जा रहा है, ठीक है। तो ये 3 आपके पास आप और कोई करैक्टरिस्टिक नहीं देख रहे, आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो किस सेक्शन में जा रहा है। जिस सेक्शन में जा रहा है आप उन सेक्शन के जो कस्टमर हैं उसको आप एक तरफ ग्रुप कर लेते हैं। ईस्टर्न वालों को आपने एक तरफ ग्रुपिंग कर ली, वेस्टर्न वालों को एक तरफ कर ली और किड्स वेयर वालों को एक तरफ ग्रुपिंग कर ली, ठीक है। क्लस्टर्स बन गए आपके। एंड पे आपके पास जब एक क्लस्टर ये तीनों बन जाएंगे, जितना भी डाटा आपके पास होगा, फॉर एग्जांपल अब 500 कस्टमर का डाटा देख रहे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ये एनालाइज़ कर सकते हैं कि कस्टमर किस जो की प्रेफरेंसेस सब कहाँ पे ज़्यादा लाइक कर रही हैं। ईस्टर्न वेयर पे ज़्यादा जा रहे हैं, वेस्टर्न वेयर पे ज़्यादा जा रहे हैं, किड्स वेयर में ज़्यादा जा रहे हैं, तो ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं हमारी किस सेक्शन की सेल ज़्यादा हो रही है। तो ये आपने क्लस्टर्स बना के ये चीज़ डाटा से आपने एनालाइज़ किया, क्योंकि हमारा एंड हमने क्या करना है, रिज़ल्ट क्या निकालना है, हमने यही देखना है कि डाटा पे एनालिसिस करना है। तो क्लस्टरिंग से आप ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं। फिर हमारे पास आती है एसोसिएशन। एसोसिएशन में आप रूल्स बना लेते हैं। आप ऐसे रूल बनाते हैं, जो आपके पास डाटा आ गया, सारा डाटा आपने उस डाटा से रूल निकालना है और जेनेरिक रूल निकालना है, ताकि आपके पास कोई नया डाटा भी आए तो आप उस पर वो अप्लाई करो और आपके पास रिज़ल्ट आ जाए, ठीक है।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि जो कस्टमर लेज़ लेता है, ठीक है, किसी शॉप में जाके, वो साथ कोक भी उठा लेता है, ठीक है। तो डाटा हमारे पास आया, बहुत ज़्यादा कस्टमर ने लेज़ लिया, साथ कोक ले ली। तो ये जब हमने डाटा से देखा, पैटर्न देखा सारा, तो हमने एक रूल बना लिया, रूल डिडक्ट कर लिया कि हमारे पास ये एक जेनेरिक रूल है, जब भी कस्टमर लेज़ लेने आएगा तो वो ज़रूर उसके साथ कोक लेगा, ठीक है। इस चीज़ से रूल्स बना के भी आप क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आप जिस तरह आप हम देख रहे हैं कि लेज़ के साथ कोक चलेगी, तो हमें पता है अच्छा ये दोनों हमारी दोनों चीज़ें इकट्ठे कॉम्बिनेशन में चल रही हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, इसे अपना रूल निकाल लिया। और जब आपके पास अनसीन डाटा आएगा तो इस तरह आप उस पर लेबल प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप उस पर प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि हमारा रिज़ल्ट क्या होगा। कुछ आपके ये हमारे पास अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है वो कैसे काम करती है। हमने बस देखा कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मशीन को क्या देना है, डाटा देना है। अब आपने ये डिफरेंट 6 पिक्चर्स दे दी हैं, ठीक है, डिफरेंट डाटा दे दिया है, कोई लेबल नहीं है, ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ डाटा गया मशीन में। अब मशीन ने आपको क्या किया है, सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे इनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक हमारे पास आ गया सिमिलर ग्रुप 1 और दूसरा हमारे पास आ गया सिमिलर ग्रुप 2। क्योंकि हमें इनके लेबल नहीं पता तो हमने इनको क्या कर दिया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का नाम दे दिया, ठीक है। दूसरा हमारे पास इसकी प्रॉब्लम हमारे पास क्या आती है, क्लस्टरिंग। जब हमने कैटेगरीज़ में डिवाइड करना हो, ठीक है, जैसे हमने ये किया है, जैसे हमने अपने कस्टमर्स को डिवाइड किया है, तो वो हमारे पास क्लस्टरिंग में आ जाती है। इसकी एक और हमारे पास एप्लीकेशन होती है कि आप अनोमली डिटेक्ट कर सकते हैं कि आप एक टाइप का जो करैक्टरिस्टिक्स आ रही हैं आपके, अच्छा इस तरह का आपके पास अगर डाटा आ रहा है तो ये ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन अगर इससे हट के आपके पास डाटा आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास अनोमली है, ठीक है। अगर इस क्लस्टर में, एक क्लस्टर में डाटा आ रहा है तो ये आपके पास ठीक है, वेल एंड गुड है, लेकिन अगर इस क्लस्टर से डिफरेंट आपके पास करैक्टरिस्टिक्स वाला डाटा आ रहा है तो वो आपके पास क्या है, अनोमली है, ठीक है। तो ये क्लस्टर की एक आपके पास एप्लीकेशन है। अच्छा, इसका यही हमारे पास एक हमने छोटा सा ओवरव्यू बना लिया है। मशीन लर्निंग में हम एक्सप्लिसिटली उसको मशीन को लर्न करवाते हैं। डाटा इज़ क्लियरली डिफाइंड, आउटपुट इज़ गिवन, ठीक है, डायरेक्ट फीडबैक इज़ गिवन, प्रेडिक्ट आउटकम, ठीक है, हमने अपना आउटकम प्रेडिक्ट करना है, रिजॉल्व क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम। अब इसमें देखें आपको पता चल रहा है कि आपने इनपुट दी, साथ ट्रेनिंग की और आउटपुट दी, आउटपुट आपके पास आ गई। अनसुपरवाइज में आपके पास क्या है, इनपुट दी, कोई आपने ट्रेनिंग नहीं दी और आपके पास आउटपुट आ गई, ठीक है। डज़ नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग स्पेसिफिक, कुछ भी स्पेसिफिक प्रेडिक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रुपिंग करके देगा, ठीक है। और मशीन अंडरस्टैंड्स द डाटा, आइडेंटिफाइज पैटर्न, स्ट्रक्चर, करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उसके बेसिस पे वो डिवीजन कर रहा है, उसके बेसिस पे वो ग्रुपिंग कर रहा है। लास्ट हमारे पास आती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये हमारे पास लर्निंग वो है जो कि हम अपने रोबोट्स को करवाते हैं, ठीक है। हम रोबोट को एक कुछ भी सिखाते हैं, एआई में काम यूज़ करते हैं, वो काम ठीक करता है तो हम उसको पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं। जैसे आप देखें, हम इंसान जो है, हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग सीख रहे हैं, ठीक है। अब एक छोटा बच्चा है, कोई काम करता है, ठीक काम करता है, अच्छा काम करता है, हम उसको कहते हैं कि शाबाश बहुत अच्छा काम किया, तो ये उसको क्या मिली है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। और अगर वो कोई काम ठीक नहीं करता तो हम उसको उसका भी फीडबैक देते हैं कि आपने काम ये ठीक नहीं किया, नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करना, तो वो कहेगा अच्छा ये मेरी मिस्टेक थी, नेक्स्ट टाइम मैंने ये मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। तो उसने क्या करना है, अपने मिस्टेक से लर्न करना है। रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, जो मशीन होती है अपने मिस्टेक से लर्न करती है। एक बार उसने रिज़ल्ट लेके आई, रिज़ल्ट प्रेडिक्ट किया, रिज़ल्ट ठीक नहीं था, उसे लगा कि नहीं ये मेरा भी रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आया, मैंने काम ठीक नहीं किया, वो दोबारा उससे लर्न करेगा। उसका रिज़ल्ट आया, हमने उसको देखा, उसको ये फीडबैक दिया कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, काम ठीक है तो रिवॉर्ड दिया, नहीं ठीक तो नहीं दिया। उसने उससे देखना है कि मुझे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिली है, मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है तो ठीक है, मैंने काम ठीक किया, अगर नहीं मिला तो ये मेरी मिस्टेक है, उससे लर्न करेगा जो उसने काम गलत किया है। नेक्स्ट टाइम जब हम उसको और कोई डाटा देंगे
तो वो क्या करेगा, अपने जो पिछली उसकी लर्निंग है उसको यूज़ करते हुए वो नेक्स्ट अपने पास आउटपुट लेके आएगा। ठीक है, तो आप इनपुट देते हैं, आउटपुट आपके पास आती है, उसका रिवॉर्ड देते हैं, उसके बेस पे क्या होता है, नेक्स्ट टाइम वो अपने आउटपुट को और इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। आई होप आप